नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। इस चैनल में मैं निजी निवेश के बारे में बात करूंगा। कल मैंने फेडरल बैंक के बारे में बात की है। जब मार्केट गिरता जा रहा है, एक स्टॉक तो लाइफ टाइम हाई के ऊपर जा रही है। ये स्टॉक मैंने मेरे तमिल और इंग्लिश चैनल में कई बार रेकमेंड किया है पिछले साल में। जब इस स्टॉक का प्राइस लगभग 680 रुपया था, मैंने इसको खरीदने के लिए बोला। मैंने उस समय आपको बोला था कि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ। आप अपना रजिस्टर्ड इन्वेस्टर से बात करें, फिर उनके बाद ये स्टॉक लें। मैं बात कर रहा हूँ इन्फोसिस के बारे में। उस समय इन्फोसिस के सीईओ के ऊपर कोई क्लेम था कि वो पैसा खा रहा है, घूस खा रहा है और अपने पोजीशन को अब्यूज करके वो अपने फैमिली को भी बिजनेस क्लास ट्रैवल के लिए अमेरिका और वापस लेके जा रहा था। तो मैंने बोला, जब ये न्यूज़ वापस बाहर आया, मैंने बोला कि ऐसा अनएथिकल स्टैंडर्ड्स नहीं हो सकता है, क्योंकि नंदन निलेकनी ही चेयरमैन है और नंदन एक 5 साल के लिए सीईओ रहे थे और वो को फाउंडर हैं और उनके रहते हुए ये तो नहीं हो सकता है। सेबी ने जांच की और पता लगाया कि कुछ लोगों ने स्टॉक को शॉर्ट करके उन्होंने ये न्यूज़ लीक किया है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो स्टॉक उधर से लेके ऊपर बढ़ता गया। ये अच्छा हुआ कि कोविड पैंडेमिक जब पीक में था तो अमेरिका में फिस्कल स्टिमुलस बहुत दिया गया। इसके कारण डिमांड बहुत ऊपर आ गया और सभी कॉर्पोरेट कंपनियां अमेरिका में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड किया, क्योंकि वो भी अपने लोगों को वर्क फ्रॉम होम में काम करने के लिए बोला था। उसके कारण इंडिया में सभी आईटी कंपनियों में डिमांड बहुत ऊपर चला गया। और दूसरा ये भी हुआ कि भारत की रुपया लगातार नीचे गई और इस साल सबसे खराब परफॉर्मेंस करती हुई करेंसी एशिया में रुपी ही है। लेकिन जब रुपया नीचे जाता है तो आईटी कंपनियों के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि टर्नओवर वही रहते हुए भी उनका प्रॉफिट मार्जिन्स ऊपर जाता है। ऐसा ही इन्फोसिस में हुआ। इन्फोसिस ने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स डिजिटल मार्केट्स में इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने स्ट्रैटेजिकली की थी। वो सब अभी काम में आ गया और उनका टर्नओवर बढ़ता गया। पिछली कॉन्फ्रेंस कॉल में इन्फोसिस के सीईओ ने बोला कि वो इस साल गाइडेंस में 17 से 18.5% तक टर्नओवर की ग्रोथ की आशंका है। अगर टर्नओवर 18% ऊपर जाती है तो अगर मार्जिन परसेंटेज भी वैसा ही हो तो प्रॉफिट्स भी ऊपर जाएगा। इस साल इन्फोसिस ने लगभग 40% ऊपर मार्केट के ऊपर गई है। निफ्टी ने 20% की ऊपर बढ़ोतरी है। यानी कि ये साफ है कि इन्फोसिस ने निफ्टी को दुगने टाइम से आउट परफॉर्म की है। विशेषज्ञों का ये ख्याल है कि इन्फोसिस का अच्छा समय और कुछ दिन के लिए रहेगा और ये शेयर 1860 रुपया से लेके 2000 रुपया तक जा सकती है। मेरा आपसे ये सलाह है कि आप सब्र रखें। जब मार्केट की ओवरऑल करेक्शन होगी तो आईटी कंपनीज की करेक्शन होगी। जब इस स्टॉक 1500 के नीचे जाएगी तो आप इसको अक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हो। और इसके बावजूद आप ऐसा भी कर सकते हो कि पैसिव आईटी इंडेक्स भी मार्केट में लिस्टेड है। आप पैसिव आईटी इंडेक्स भी खरीद सकते हो। पैसिव आईटी इंडेक्स भी मार्केट को इस साल बहुत डिस्टेंस से आउट परफॉर्म की है और क्योंकि इन्फोसिस की शेयर्स ज्यादा ऊपर चले गई, टीसीएस की शेयर्स ऊपर चले गई, इसी कारण आईटी का वेट निफ्टी में और ज्यादा हो गया। और ये भी उसको मदद हुआ कि बजाज ऑटो निफ्टी के बाहर गया और विप्रो अंदर आ गया। इस कारण निफ्टी के स्टैंडर्ड वेट्स में 19% आईटी कंपनीज का हो गया। तो अगर आईटी कंपनीज ऊपर जाएंगे तो निफ्टी भी ऊपर जाएगी। सो इस साल अगली साल जब निफ्टी नीचे गिरेगी, उसको बैलेंस करने में आईटी कंपनियों का योगदान बड़ा होगा, क्योंकि 3 ऐसे बड़े कंपनियां ऑलरेडी निफ्टी में हैं। उनमें से विप्रो, इन्फोसिस और टीसीएस।
और शायद HCL टेक्नोलॉजीज भी निफ्टी 50 में है, क्योंकि इन कंपनियों की प्रॉफिट्स और ज्यादा ऊपर जाएगा जब रुपया नीचे आएगा और अमेरिका में डिमांड भी ज्यादा होगा, तो इन कंपनियों का प्रॉफिट्स मुनाफा ज्यादा होगा, EPS भी ज्यादा होगा, अर्निंग्स ज्यादा होगा, तो वो इतना नीचे नहीं आएंगे। जब भी नीचे आएंगे आपको एक खरीदारी करने का एक मौका मिल सकता है। लेकिन सबसे अच्छा मौका था लेने के लिए पिछले साल, जब उन्होंने बेबुनियाद इल्जाम लगाया इस CEO पर और कुछ लोगों ने इन्फोसिस की स्टॉक को शॉर्ट की है। अभी ये शॉर्ट टर्म रैली में और 200 रुपया ऊपर जाकर 2000-2050 तक जा सकती है अगर ये सांता क्लॉज रैली कैरी होगी तो। मार्केट लगातार 3 दिन से ऊपर चल रही है। इसका कारण ये है कि FAA इस छुट्टी में है। FAA की छुट्टी 2 या 4 तारीख तक होगी। क्रिसमस के वीक में कोई अमेरिका में काम नहीं करता है और इस साल ये ट्यूसडे से ही क्रिसमस की छुट्टी अमेरिका में स्टार्ट हुई है। इसी कारण FIAs की पोजीशंस इतना स्ट्रांग नहीं है, वो अपना स्टॉक्स बिक नहीं रहे हैं। इसीलिए लगातार 3 दिन मार्केट ऊपर जाकर 17,100 में है, लेकिन ये कंटिन्यू नहीं होगा। जब जनवरी की दूसरी हफ्ते में तो FIAs वापस दफ्तर आएंगे और स्टॉक्स बेचना शुरू करेंगे। लेकिन जो भी हो, IT स्टॉक्स का भाग्य बहुत अच्छा रहेगा इस साल। तो आप अपने पर्सनल इन्वेस्टर एडवाइजर से सलाह लें और उसके बाद ये IT स्टॉक्स खरीदें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम आनंद श्रीनिवासन है और मैं एक पर्सनल फाइनेंस कंसल्टेंट हूँ। मैं 2 YouTube चैनल चलाता हूँ पर्सनल फाइनेंस के बारे में। एक मनी पेज तमिल में है। मेरे बहुत से दोस्त बोले कि मैं हिंदी में एक चैनल शुरू करूं, तो मैंने एक पैसा बोलता है नाम का एक हिंदी चैनल शुरू किया है। मैं पर्सनल निवेश के बारे में ही बात करूंगा। आप उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हिंदी नहीं जानते हैं तो पैसा करें। जो आपके दोस्त हिंदी जानते हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह करें। धन्यवाद, नमस्कार।